नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ पे सभी लोग सोने चले जाते हैं और तभी सब लोग आवाज़ देते हैं अविनाश को। अविनाश, जहाँ अविनाश कहता है आ रहा है, 1 मिनट। तो अविनाश को आवाज़ देकर सब तीनों जन फिर बेड पे लेट गप्पे हाँकने लगते हैं। कहते हैं, यार मुझे ना अपने स्कूल टाइम के दिन याद आ रहे हैं। किसे? विजय, तुम्हें? नहीं, मुझे याद नहीं आते। ऐसे बकवास सपने नहीं देखने मुझे फिर से, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, तुम्हारा बचपन अच्छा नहीं गया? अच्छा, बहुत अच्छा गया। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना नाज़ों से पाला है, इतना नाज़ों से पाला है कि मेरे कोई दोस्त नहीं थे। क्यों? मेरी माँ ही मेरी दोस्त, मेरे पिता ही मेरे सखा थे, और कोई नहीं। क्यों? अरे तू हर बात पे क्यों क्यों कर रहा है? तुझे समझ नहीं आ रहा है? उसके लिए, मतलब उसके माँ बाप के लिए विजय ही सब कुछ था, और विजय के लिए उसके माँ बाप ही सब कुछ थे। सीधी सी बात है, दोस्त कहाँ से होंगे इसके? आनंद तेरा? मेरा स्कूल टाइम मुझे याद है, क्योंकि मैंने जितनी लड़कियों को प्रपोज़ किया उन सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तू जो ये कर रहा है ना, डेटिंग, मैं तेरे से बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ। ओहो, तो अभी तक तू शांत क्यों बैठा हुआ था? तू इतना ही एक्सपीरियंस होल्डर है तो बता, कितने की लड़कियों को डेट किया? कहा तो रिजेक्शन मिला। अरे रिजेक्शन मिला तो सबसे थोड़ी ना मिला होगा, कोई ना कोई तो हाँ बोली होगी। नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त था, दोस्त कम दुश्मन था। वो हर उस लड़की को मुझसे चुरा कर ले जाता जिसे मैं डेट के बारे में सोचता। मतलब तू कह रहा है कि वो तेरी हर बंदी को लेकर जाता था? हाँ। पर क्यों? मुझे नहीं पता, उसे चुल मची थी या क्या था, पता नहीं। मैं जिस भी लड़की को प्रपोज करने के बारे में सोचता, उसे पता नहीं कैसे पता चलता। वो उस लड़की के पास जाता और कहता कि आनंद तुम्हें प्रपोज करने वाला है, क्या तुम्हें पता है? पहले लड़कियां शायद एक्साइटेड होती होंगी, बाद में वो कहती है, बाद में वो पता नहीं उन लड़कियों से क्या कहता है। फिर वो, जब भी मैं उन्हें प्रपोज करता हूँ तो वो कहती है, तुम्हारे तो पहले से ही 10-20 गर्लफ्रेंड है, तुम्हें और क्या चाहिए? जाओ यहाँ से। ये भगवान, मतलब वो उन लड़कियों से ये कहता था। हाँ, ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली, क्योंकि एक आखिरी लड़की थी जिसे मैंने प्रपोज़ किया, उसने मुझे सब कुछ बता दिया और कहा कि देखो, उसे कैसे पता ये नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ उसने मुझे कहा था कि तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है। और मैंने फिर इस बारे में हर लड़की से बात की, सबको उसने यही बात बताई थी कि तुम्हारा कैरेक्टर ख़राब है। और फिर मैंने सोचा कि कोई तो होगी इसकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इसलिए मैंने पता भी किया। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तुमने बहुतों पे ट्राई किया, लेकिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। तो तुम बनोगी क्या? ये तूने उससे पूछा? हाँ, मैंने उससे पूछ लिया। उसने पता है क्या कहा? तुम मुझे पसंद करते हो, पर तुम मुझे प्यार नहीं करते, और तुमने पहले ही 10-20 लड़कियों पे ट्राई किया, मतलब तुम्हारे लिए एक लड़की टाइम पास है और कुछ नहीं। उसने तेरा दिमाग पढ़ लिया था क्या? पता नहीं यार, उसने ऐसा जवाब दिया कि उसके बाद मुझे और कोई सवाल सूझा ही नहीं, और तब से लेकर अब तक मैंने डेट करने के बारे में नहीं सोचा। मतलब तू ये कह रहा है कि तुझे अगर कोई लड़की प्रपोज करे तो तू हाँ कहेगा? अरे यार, बात वो नहीं है। तो फिर बात क्या है, बता। बात ये नहीं है, जब उसने ये कहा तब सच में मैं सोच में पड़ गया। क्या मैं मज़े के लिए किसी को प्रपोज कर रहा था, या फिर
मैं सच में किसी के साथ सीरियस हो सकता हूँ। मतलब तू कह रहा है कि प्यार, वो कहना चाहती थी कि जब मैं किसी के साथ सीरियस नहीं हूँ तो फिर क्यों मैं टाइम पास करूँ। मेरे पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, और वो गलत नहीं है, सही है। किसी लड़की के पीछे भागने से ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल होता। करियर के पीछे भागूं तो लड़की भी मिलती है और लाइफ भी सेटल रहती है। तो खुद को देख ले, तूने भी अपना करियर बनाया, उसके बाद डेट किया। भले तूने 2 लड़कियों को डेट किया, उसे देख, उसने भी करियर बनाया और डेट किया। हाँ, हालांकि वो दोनों चीज़ें एक साथ कर रहा था, लड़की को भी पटा रहा था और करियर को भी बना रहा था। लेकिन जो भी हो, उसने उसके लिए पागल नहीं हुआ, ऑब्सेस्ड नहीं हुआ। हम लड़के ज़्यादातर लड़कियों के पीछे इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हमें अपना खाना पीना सोना जगना कुछ होश ही नहीं रहता। या तो हम किसी से प्यार करते नहीं हैं, या तो करते हैं तो उसके लिए पागल हो जाते हैं। लेकिन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तुझे वो लड़की कहाँ से मिली यार? स्कूल टाइम में मिली थी? क्यों यार? मुझे लगता है वही लड़की सबसे परफेक्ट है तेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो तुझे जानती है, तुझे सुधार सकती है, तुझे एक बेहतर इंसान बनाती है। और सच कहा जाए तो तू उसकी वजह से ही अब लड़कियों के चक्कर में नहीं है और एक बेहतर इंसान बना है। मुझे लगता है वो लड़की तुझे परफेक्टली तुझे संभाल सकती है। वाह, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे संभाल सकती है? क्योंकि वो तुझे जानती है, तू कैसे कैरेक्टर का है, कैसे बैकग्राउंड से आता है, सब कुछ। बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं पता अब वो कहाँ मिलेगी मुझे। वाह, वैसे कोई बात नहीं, लेकिन तू ढूंढ सकता है ना से? हाँ, ढूंढ तो सकता हूँ, लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? क्योंकि तुझे देखकर नहीं लगता कि तू उसे पसंद करता है। अगर मुझे देखकर तुझे ये लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ तो भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं उसे ढूंढने नहीं वाला, और अगर ढूंढूंगा भी तो तेरे लिए तो कतई नहीं ढूंढने वाला। जिस पे विजय कहता है, तुझे समझ नहीं आता, वो उसे पसंद करता है। अरे मतलब क्या है तेरा? मतलब ये कि वो उसे पसंद करता है? अच्छा, सच में? आनंद, तू उसे पसंद करता है? मुझे नहीं पता, और मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। मतलब तू पसंद करता है, इसलिए तेरी इतने सालों में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। उससे मिलने के बाद तूने कभी किसी लड़की पे लाइन नहीं मारा। मतलब वही तेरी सीक्रेट क्रश है ना? बता बता बता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज़्यादा सोच रहा है। अरे तू, ये जो हिचकिचाहट होती है ना लोगों के अंदर, तू ज़्यादा सोच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्यार जैसी बकवास चीज़ों के लिए हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हम अपने काम में बिजी हैं। ऐसा फालतू की बातें ना करनी अच्छी बात होती है, लेकिन करनी नहीं चाहिए। एक्सेप्ट कर कि तू प्यार करता है। बी अ मैन। किस बात का एक्सेप्ट? मतलब हद है, मैं नहीं करने वाला। मुझे तुझे क्या नहीं करना बताना? तुझे ये मानना मुश्किल हो रहा है कि तू प्यार करता है, या ये मानना मुश्किल हो रहा है कि तुझे प्यार हो गया है? दोनों ही है। वैसे भी दोनों बातों में अंतर क्या है? देख, ये मानना मुश्किल हो सकता है कि तेरे जैसे लड़के को प्यार हो सकता है, क्योंकि तुझे इस बात पर डाउट होना चाहिए। इस बात के लिए मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन प्यार नहीं होगा ऐसा सोचना गलत है ना? प्यार तो हर किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। प्यार तो पहली नज़र में भी हो सकता है। ओह गुरु घंटाल, ज़्यादा ज्ञान मत दे, समझा ना? बकवास बंद कर और चुपचाप सो जा। मुझे सुलाने के बारे में ज़्यादा मत सोच, मैं तो बस बोल रहा हूँ। और अगर तुझे नहीं पसंद वो लड़की तो मेरी सेटिंग करा दे, उसका नंबर निकाल, मेरे से बात करवा, मैं उससे बात करूँगा। वाह,
ज़्यादा नहीं हो रहा तेरा? ज़्यादा कहाँ हो रहा है? वैसे भी तुझे तो अरेंज मैरिज करनी थी ना, तेरे माँ बाप के पसंद के हिसाब से। हाँ, करनी तो है। तू एक बार उसका सब कुछ डिटेल्स ले आ। माँ बाप को बोलूँगा कि ये लड़की संस्कारी है, कैसे ना कैसे जुगाड़ करवा लूँगा, मैं टेंशन मत ले। बीचवान को मैं सेटल कर लूँगा और उसके बाद फिर उसके घर से रिश्ता ले आऊँगा और उसके घर में रिश्ता दे दूँगा। फिर मैं उसे डायरेक्ट कह दूँगा कि वो मुझे पसंद है। उसके लिए ना उसे भी तुझे पसंद करना चाहिए। हाँ, तो मुझ में क्या कमी है? वो मुझे पसंद क्यों नहीं करेगी? मेरे पास अच्छी खासी नौकरी है, फैमिली अच्छी है, बाप माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, क्या कमी है मुझ में? मेरे जितना अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उसे, बता। ऊपर से मैं बेंगलोर में रहता हूँ, वेल सेटल्ड हूँ, कोई टेंशन नहीं। जितने चाहे वो उतनी मर्जी पैसे खर्च कर सकती है। वाह, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तू पैसे खर्च करने के लिए उससे शादी कर रहा है। तेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे क्या? बात तो कहीं ना कहीं सही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। देख, मैं अपने ऊपर पैसे खर्च करता हूँ। अगर तू खर्च करता है तो तू इतना रो क्यों रहा है? तुझे अपने पैसों पे नाज होना चाहिए कि तू पैसे खर्च कर सकता है। पर मैं कितना ही खर्च करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता, लड़कियाँ कितनी खर्च कर सकती है, हम क्यों नहीं कर पाते यार? क्यों? मतलब मैंने सोचा कि मैं खर्च करने निकलूँ एक दिन ना, बहुत मतलब जब मैं मेरी पहली सैलरी आई थी ना, तो मैंने सोचा कि लड़कियां इतनी खर्च करती है खुद पे, थोड़ा मैं भी खर्च करके देखूं। पहले सैलरी मिलने पे ना मैंने घड़ी की दुकान पे गया। क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया? मैं क्या ही बोल रहा हूँ। मतलब मैं घड़ी के शॉप पे गया पहले तो, वहाँ पे जाकर ना एक ब्रांड न्यू घड़ी खरीदी। उस घड़ी को देखना दिल गार्डन गार्डन हो गया। तूने उसे कितनी बार पहना है? अच्छा सवाल था। मुश्किल से 2 से 3 बार। एक्चुअली ऐसा कोई ओकेशन नहीं है जहाँ मैं घड़ी पहन कर जाऊँ। मतलब शो ऑफ करने के लिए तो घड़ी खरीदा था ना, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है। पर लड़कियों को देखो, ओकेशन हो या ना हो, वो हर जगह ज्वेलरीज पहन लेती है, तो कुछ भी पहन लेती है, वो हर जगह शो ऑफ कर लेती है। और तू सिर्फ एक ही टाइम पे शो ऑफ कर सकता है। वही बात है ना, मैं सिर्फ 1 या 2 बार ही शो ऑफ कर सकता हूँ एक जगह पे, कहीं पे। हाँ, हमारे लिए तो सिर्फ शादी, उसमें भी नहीं जा सकते। क्यों? अरे शादी घर जाएंगे ना, शो ऑफ करने के बारे में सोचेंगे भी ना, तो हो नहीं पाता है। क्योंकि ज़्यादातर शादी रिलेटिव वालों के साथ होता है, और रिलेटिव वालों के यहाँ जाने का मतलब है कि माँ बाप के हिसाब से जाना होगा। क्यों? माँ बाप डिसाइड करते हैं क्या तुम्हारे कपड़े? काफ़ी हद तक हाँ। मतलब तुम्हारी माँ तुम्हारे कपड़े डिसाइड करती है? अरे वो मेरी हर चीज़ डिसाइड करती है। उनका बस चले तो वो मेरी ज़िंदगी के हर एक चीज़ पे अपना हक जताए और हर एक चीज़ को कंट्रोल करे। तो तू सोच, तेरा तो लव मैरिज होने का चांस ही नहीं है। चांस क्या, 0.11% भी चांस नहीं है। इसलिए तुझे कहा कि तू उस लड़की से मुझे मिला दे। जब तेरा चांस ही नहीं है तो तुम मिल के क्या करेगा? छोड़, जाने दे। तेरे माँ बाप अरेंज मैरिज करवा रहे हैं ना, तो अरेंज मैरिज कर और सेटल्ड रह, खुश रह। ज़्यादा नहीं हो रहा? क्यों? देख, तेरे औकात के बाहर है लव मैरिज करना। तू अरेंज मैरिज करके ही ज़िंदा रह सकता है, वरना तूने गलती से लव मैरिज कर लिया ना, तो तेरे माँ बाप तो तुझे कच्चा चबा जाएंगे। मेरे माँ बाप को मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं हैंडल कर लूँगा। ये बोलने वाले बेटे मैंने बहुत देखे हैं, जो कहते हैं कि मैं अपने माँ बाप को संभाल लूँगा। आजकल के माँ बाप ऐसा नहीं है। क्यों? पहले के माँ बाप और अब के माँ बाप में बड़ा अंतर है। राजा बेटा है ना तू, ठीक है। जितने कोहिनूर की तरह, ताज की तरह तुझे संभाला है ना, ओ कोहिनूर का हीरा जो ताज में जड़ा रहता है, उसी हीरे को लात मार के तेरे को
घर से बाहर निकाल देंगे, तेरी प्रॉपर्टी से भी तुझे निकाल देंगे, सब कुछ से बाहर निकाल देंगे। तब क्या करेगा तू? आजकल के पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं। मैं मेरे माँ बाप के साथ प्रॉपर्टी की वजह से थोड़ी ना रहता हूँ। अच्छा, तो तू अपने माँ बाप को इतना सहता क्यों है? प्यार की वजह से? सच में बता ज़रा। हाँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ। ये बात कहने में तेरी वॉल्यूम कम हो गई। इसका मतलब समझ आता है कि तू उनसे प्यार तो करता है, पर इतना भी नहीं करता। समझा ना? वो प्रॉपर्टी ना होती ना तो तू अपने माँ बाप को पूछता भी नहीं। जितना तेरे माँ बाप तेरे को अत्याचार कर रहे हैं तेरे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं तेरी माँ को फ़ोन करता हूँ और बोलता हूँ कि आंटी, आप इसे अपने प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दीजिए। फिर देखता हूँ कि तू अपने माँ बाप को कितना पूछता है। तू इतना सहता है इसलिए क्योंकि तुझे प्रॉपर्टी चाहिए। हाँ, तो गलत क्या है? मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, मेरे बाप को भी मैंने यही करते देखा है। यही बात है ना, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। मैंने भी मेरे बाप को देखा था इस तरह की हरकतें करते हुए, लेकिन मैं तो नहीं बना, बल्कि मैंने तो मेरे बाप को छोड़कर अपनी एक दुनिया बनाई जिस पे मेरा बाप का कोई कंट्रोल नहीं हो। तेरे में और मेरे में इतना बड़ा अंतर है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तू लालची है और मैं लालची नहीं हूँ। देख, लालच करना गलत नहीं है, और हाँ, तू लालची नहीं है ये तुझे लगता है। जब तेरा बाप मरेगा ना, तब तू भी प्रॉपर्टी में हक मारने जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हाँ हाँ हाँ, सारे बच्चे यही बोलते हैं, लेकिन बाद में ना अपने बाप के पास ही जाते हैं, मरते वक्त या मरने के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा बाप नहीं मरने वाला। तुझे ऐसा क्यों लगता? तेरे बाप अमीर अमीर मतलब अमर संजीवनी पी कर आए हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे नहीं लगता कि वो मरेंगे। तो उन्हें इतना प्यार करता है क्या? क्या मतलब? मुझे समझ आ गया, तुम दोनों का बहस बहुत लंबा चलने वाला है। ज़्यादा मत सोचो, मुझे सोने दो। तू ज़्यादा नहीं बोल, समझा? डबल डेटर कहीं का। ए, तुम दोनों मिलकर मेरे डेट के पीछे क्यों पड़े हो? ज़्यादा नहीं हो रहा तुम लोगों का? नहीं, ज़्यादा नहीं हो रहा है, बस मैं पूछ। ज़्यादा नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है बताना ज़रा। तुम दोनों कब से एक दूसरे की फैमिली बैकग्राउंड के पीछे पड़ गए हो। मानते हैं कि तुम्हें राजा बेटा जैसा सुख सुविधाएं मिले और तुम्हें राजा बेटा जैसा सुख सुविधाएं नहीं मिले, लेकिन हो तो तुम दोनों ही अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे। क्या कहना चाहते हो तुम? कुछ नहीं, मैंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। वो अपना मुंह घुमा करके चुपचाप कंबल ओढ़ कर सो जाता है। विश्वजीत की बात सुनकर वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखकर फिर एक दूसरे की तरफ पीट करके वो दोनों भी बिस्तर में लेट जाते हैं। फिर अविनाश आता है। अविनाश पानी की बोतल और एक ग्लास लेकर आता है और बिस्तर के सामने रखता है और कहता है, क्या हुआ तुम दोनों को? और क्या, सॉरी, तुम तीनों को? एक बीच में ऐसा छत की तरफ मुंह करके छत देख रहा है और तुम दोनों दीवालों को देख रहे हो। क्या बात है? कुछ नहीं हुआ है। तुम्हारा घर बहुत अच्छा है और ये बिस्तर बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमें सोने में अच्छा लगेगा। तुम कहाँ सोओगे? मैं यहीं सोऊंगा नीचे, ठीक है? नहीं, तुम भी यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हमारे बीच में आ जाओ, आ जाओ। हम बचपन के दिनों को याद करेंगे। चुपचाप रहो ना, क्या हो गया तुम सबको? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा घर बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार है। वैसे तुम्हारी बगल वाली गर्लफ्रेंड का कमरा भी हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन हमको देखने की बहुत इच्छा है। हम देख सकते हैं क्या कल? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, ये बकवास कर रहा है।
हम सो जाते हैं। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।